चलते 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन का पहला भाग देखिए। इंक बुक नहीं रहती ना तो फिर बोर्ड में दिखता नहीं है ना, इसीलिए इंक ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें। तो देखो क्या है पहला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, बोला हुआ निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। इसमें मतलब LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। क्या LHS बराबर RHS, तो पहले LHS हम लोग लेते हैं। LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन मतलब इसका होल स्क्वायर। तो बताइए हमें कि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, और ये कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ से लासा क्या है, ये है, तो क्या बचा ऊपर कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर देखो, जब ये स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, मतलब अगर 5/3 है इसका होल स्क्वायर तो ये इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया। समझे ना आप लोग। तो यहाँ भी इसकी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ हमको बताइए कि क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ साइन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो यहाँ पे देखो पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए इसको नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ही है तो इसको ऐसे लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बताओ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अब 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस b कॉस थीटा। अब बताओ ये से इसका एक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको बताइए क्या है RHS है ना, ये क्या है RHS, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरे में, 5वें का दूसरा क्या दिया हुआ है बताइए, कॉस ए अपॉन देखिए क्या दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। प्रूफ कितना करना है 2 सेक ए। ये अब बताइए लासा क्या है इन दोनों में से, दोनों लासा ही है कॉस ए और क्या बचा 1 प्लस सॉरी ये इंटू ये। अब बताइए इससे ये कैंसिल, तो ये अब ये बचा इसको ऊपर गुणा तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल, ये बचा इसका ऊपर गुणा तो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू ए मतलब 2 साइन ए, ये हुआ। और नीचे क्या होगा, नीचे कॉस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये है ये। अब बताओ यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये 1 पहले से ही है तो 2 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ए, और अब अपॉन में क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब बताओ ऊपर कॉमन क्या है 2 कॉमन है, क्या बचा
क्या बचा यहाँ पे 1 और प्लस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से ये इससे ये कैंसिल 2, बट यहाँ पे 2 इंटू 1 अपन कॉस ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 1 अपन कॉस ए क्या होता है सेक ए। बताइए ये RHS है कि नहीं, ये हुआ RHS राइट हैंड साइड, ये हुआ। अब चलते हैं तीसरे में, 5वें का तीसरा देखिए, इरेज कर देंगे इसको। 5वें का तीसरा देखिए, तीसरा 5वें का तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन में 1 प्लस tan थीटा, सॉरी 1 माइनस tan थीटा बराबर कितना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये है। अब ये दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस में चेंज करो, तो tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हुआ। अब देखो ये देखो इसको ऐसे लिखने दो, साइन अपॉन कॉस लिखा ही है और ये भाग में है। अब यहाँ से ला से क्या आएगा साइन आएगा, साइन का इसमें गुणा करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आएगा। और प्लस में ये इधर ऐसे लिखा है तो लिखा रहने दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये है ये निशान देखो हम यहाँ पे लाइन नहीं कीजिए, अपॉन में लिखा है इसको डायरेक्ट भाग का निशान लगा के लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये है ला से क्या आएगा कॉस आएगा, तो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये है। अब देखो यहाँ देखो ये है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जब इसको गुणे निशान है पलट जाएगा, तो जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ से प्लस है ये प्लस लगा दो। अब यहाँ देखो क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, अब ये इसका गुणक निशान लगा तो ये पलट जाएगा, ये होगा कॉस थीटा अपॉन में क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ। अब देखो यहाँ से इसको इंटू करो क्या होगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, हुआ ये हुआ। अब देखो यहाँ क्या होगा ये बटे में होगा, इसको इसमें इंटू करो, ये होगा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ। अब देखो ये प्लस हुआ, देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हुआ। अब ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और देखो कॉस थीटा गुणा करो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इसमें करो, तो अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन किए थे तो ये था हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताओ हमको आप लोग कि इसमें और इसमें इसका क्या कॉमन है, कौन बताओ क्या कॉमन है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, ये कॉमन है। और क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बचा, और माइनस यहाँ से क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा कि नहीं। अब बताओ कि इन दोनों में लासा क्या है, लासा इन दोनों में लासा क्या है, इसको यूज करते हैं, बताओ लासा क्या है यहाँ पे। इसको पहले इससे लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये इंटू, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ये हुआ। अब बताओ लासा क्या है, साइन और कॉस लासा है, मतलब इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें लासा लेकर करो, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा ना, बताइए यही होगा। अब हमको बताइए आप लोग,
जगह कम पड़ जाती है। आप बताइए यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे करते हैं, रुकिए हम इसको यहीं पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। अब बताइए कि साइन क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ये, और एक 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 ब्रैकेट क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी, ये होता है ना। तो ए क्यूब क्या होगा, स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दे रहे हैं, और प्लस 2 साइन, यार यहाँ पे जगह नहीं है, देखिए ये इतना है, इसको यहाँ से कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन ए इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू ये ब्रैकेट बंद, और ये इंटू में अब अपन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है। अब देखो ये और ये सेम है, और इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इंटू में है कॉस थीटा, और अपान में क्या है, अपान में बताइए क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है। अब ये प्लस A1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक बार इसके बटे में जाएगा, एक बार इसके बटे में, तो ले जाओ 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और ये प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल वन हो जाएगा। देखो अब ये इसको अलग अलग करो, 1/sin थीटा और इंटू 1/cos थीटा, ये हो गया। अब ये प्लस में 1 है, अब 1/sin क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और इंटू 1/cos क्या होता है सेक थीटा, और प्लस 1, यही है आरएचएस, यही आ रहा है ना, हाँ कॉसेक थीटा सेक थीटा 1, कॉसेक थीटा सेक थीटा 1, यही आरएचएस। देखिए इसमें बोर्ड में जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वो यहाँ सवाल लीजिएगा ना, जैसे किया मतलब सिर्फ a माइनस बी का होल क्यूब लगाया है, वही है ये a माइनस बी का, फिर ये इंटू में ही कट जाएगा, फिर वही आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन चलेगा ना, इसको इरेज कर दीजिए, 5वें का चौथा, 5वें का चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए और बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले आर एल एच ए सॉल्व करते हैं, एल एच एस में देखो क्या है 1 प्लस सेक ए और अपॉन सेक ए, तो इसको साइन अपॉन चेंज करो, 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1/cos ए होता है, अपॉन में 1/cos ए हुआ। अब यहाँ लासा कितने हैं cos ए, तो cos ए का ऊपर गुणा करो cos ए प्लस 1 और अपॉन में क्या बचा cos ए, और ये 1/cos से भाग गुणा करो, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा cos ए अपॉन 1, तो cos ए कैंसिल क्या हुआ cos ए प्लस 1, ये आएगा ना। अब यहाँ पे आरएचएस भी सॉल्व कर लो, तो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ बचा बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हुआ। और यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, तो इससे ये कैंसिल क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, यही बचा, यही आया। देखो ये और ये सेम है, तो मतलब ये एल इसमें बराबर आ रहा है। अब ये चौथा हुआ, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या दिया हुआ पांचवा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए और
-1 बराबर में कितना लाना है, cosec A प्लस cot A, ये लाना है। तो यहाँ देखो क्या होगा, पहले देखो कि इसको A बेटूम करो, हो जाएगा cos A माइनस, ये इसमें माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा, sin A -1 ये बचेगा, और आप अपान में cos A और प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin A और -1, ये हुआ। अब देखो इसका वो करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, मतलब कि इसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन प्लस नहीं माइनस ही होगा, साइन A और -1 अपॉन में हो जाएगा cos A माइनस साइन A -1, ये हुआ। अब देखो A माइनस बी और A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं प्लस से करेंगे हाँ, प्लस से करेंगे तो A माइनस बी और A प्लस बी क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन A -1 का होल स्क्वायर, और अब अपन में A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, cos A और प्लस साइन A -1 का इसका होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो इसको ये पूरे होल स्क्वायर होगा ना, पूरे को हुआ। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो क्या होगा, ये तो है cos स्क्वायर A है, और यहाँ पे माइनस साइन मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है A स्क्वायर प्लस 1 और -2 साइन A, ये हुआ। अपान में क्या होगा, cos स्क्वायर A, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर A और प्लस इसका साइन A -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कॉस A और इंटू साइन A -1, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का अंदर गुणा करो, क्या होगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और ये माइनस है -1 और ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन A अपॉन में क्या होगा, cos स्क्वायर A और ये प्लस, ये देखो साइन A मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, साइन स्क्वायर A प्लस 1 -2 साइन A, और ये है कितना, अब इसका इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा 2 cos A इंटू साइन A, ये हो जाएगा। और अब इसका इसमें गुणा करो -2 cos A, ये होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा बताइए, cos स्क्वायर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A कितना होगा, 1 -2 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर A, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे प्लस 2 साइन A, ये है। और अब अपान में क्या है, देखो साइन कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A कितना होता है, 1 होता है, और ये 1 है, 1 में 2 और -2 साइन A, और यहाँ पे प्लस 2 cos A इंटू साइन A, और यहाँ पे -2 cos A, ये है। और देखो अब यहाँ पे ये 1 माइनस में ये प्लस में कैंसिल, अब यहाँ से देखो -2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2 साइन A, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 साइन A कॉमन है, 2 साइन A कॉमन है, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे माइनस साइन A बचा। अपन बताओ ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचा 1 माइनस साइन A बचा, और यहाँ पे प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, देखो यहाँ पे 2 cos A साइन A है और ये -2 cos A, तो क्या कॉमन इसमें 2 cos A कॉमन है, कितना 2 cos A कॉमन है, तो और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन, देखो यहाँ बचा साइन A और यहाँ पे -1, ये बचा। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस साइन है और यहाँ पे साइन A -1, तो यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझे ना, ये हुआ। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो ये 1 माइनस साइन A है और ये भी 1 माइनस साइन A है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन A कॉमन हो जाएगा, कितना होगा, ये देखो सबसे पहले इसको ऊपर वाले लिख देते हैं, साइन A यहाँ क्या है 1 माइनस साइन A
और अपॉन में क्या क्या कॉमन है यहाँ से, यहाँ 1 माइनस साइन ए कॉमन है और क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ से 2 भी तो कॉमन है, 2 भी तो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और क्या बचा यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से माइनस कॉस ए बचा। अब बताओ ये दो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और क्या बचा साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये बचा। देखो अब देखो ये हुआ। अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, आरएचएस ग्रुप भी सॉल्व करते हैं। तो देखो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। क्या है आरएचएस, क्या है आरएचएस, क्या है कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। क्या है ये यहाँ पे कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। तो बताइए कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए, ये लिख सकते कि नहीं। अब होता लासा क्या है साइन ए लासा है, और क्या ऊपर बचा कॉस ए। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, ये है। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। अब में क्या है साइन ए 1 माइनस कॉस ए, अब यहाँ से एक साइन कैंसिल, क्या बचा यहाँ से साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और यही है ये क्या ये भी यही है। तो सेम यहाँ से एलएचएस को सॉल्व किया कितना है, आरएचएस को सॉल्व किया कितना आया। तो आप चलते हैं छठवें क्वेश्चन में, पांचवा हो गया, छठवां चलते हैं। इसको इरेज कर देंगे। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन कहाँ गया छठवां क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और क्या लाना है सेक ए और प्लस टेन ए, ये लाना है ना। तो देखिए ये है, तो एलएचएस लेते हैं, क्या लेंगे एलएचएस लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको देखो हम लोग अलग अलग रूट लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते, ये लगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए रूट में इसे दोनों में गुणा भाग करेंगे, ये हुआ। अब बताओ रूट इतना प्लस इंटू रूट इतना कितना हो जाएगा, रूट आ जाएगा साइन ए। अब बताइए क्या ये हो जाएगा रूट पूरे का, और ये जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा 1, मतलब एक स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब ये है 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ बचेगा कॉस ए। अब बताओ ये इसके बड़े में जाएगा, ये इसके बड़े में जाएगा, तो जब ये इसके बड़े में जाएगा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, और प्लस ये इसके बड़े में जाएगा तो साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है tan, यही है कि नहीं, हाँ यही है आरएचएस। अब चलते हैं छठवां हो गया, सत्रहवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रुकिए थोड़ा इंक डाल ले, इंक डालना पड़ता है नहीं तो चलता ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना ही है ना।
हाँ, और इसको बराबर tan थीटा सिद्ध करना है। तो अब बताइए sin थीटा और यहाँ पे sin क्यूब थीटा, इसमें कॉमन क्या है? sin थीटा कॉमन है, sin थीटा कॉमन है, क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन इसका थीटा, ये बचा। अब बताओ, ये स्क्वायर है और इन दोनों में से क्या कॉमन है? cos थीटा कॉमन है और क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ, सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को कि cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा का और होता है, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। तो बताओ, ये है इसकी जगह पे, सॉरी यहाँ पे भी 2 होता है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू इस जगह पे ये लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, ये से ये कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा, और यही क्या है? RHS है। ये हुआ ना। अब चलते हैं 7वां, या चलते हैं 7वां बार, कितना? 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन जगह ही नहीं है, इरेज कर देना है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, बस मतलब प्रूफ करना है, बस इसमें प्रूफ करना है, वो चाहे जैसे आप प्रूफ करें। 8वां क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसिक ए, साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर कितना आता है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो यहाँ से LHS लो और RHS को प्रूव करो। तो देखो, LHS ये है, क्या है LHS? ये है ना, तो यहाँ देखो LHS यहाँ क्या है? साइन, रुको इसको लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कॉसिक ए का स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये है। अब बताओ, a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 साइन, देखो ये है 2 इंटू साइन ए और इंटू कॉसिक ए, ये है ए, ये है, और इंटू 2 इंटू साइन ए और इंटू ये कॉसिक क्या होता है? 1/sin ए होता है कि नहीं? इससे ये कर से तो 2 बचेगा, तो हम लोग यहाँ इसकी जगह सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दिया। अब देखो इसे तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2ab मतलब यहाँ पे कॉस ए और सेक ए क्या होता है? अपन कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल, 2 बचेगा सिर्फ, ये हुआ। अब बताओ, 2 2 4 4 हुआ। अब देखो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, तो प्लस 1, और यहाँ पे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा, और यहाँ से क्या बचा? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ 4 1 5 और प्लस कॉसिक स्क्वायर क्या होता है बताइए? ये होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही होता है कि नहीं? सूत्र बताया था मैंने। और यहाँ से सेक स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये होता है। अब बताओ, 5 1 6 1 7, 7 हुआ कि नहीं? 7 और प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताइए ये RHS है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? हाँ है, तो यही है RHS। अब चलते हैं, 8वां हो गया, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। 8वां ही था ना ये। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? कॉसिक ए साइन ए, कॉसिक ए माइनस साइन ए और इंटू में क्या दिया हुआ है? सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ये है। अब बराबर में क्या है? 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये है।
अब देखो यहाँ से LHS लेंगे हम लोग, क्या लेंगे LHS, क्या LHS ये है, ये LHS है ना। अब इस लिख लेते हैं पहले, कॉसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कॉस A। अब इसको साइन कॉस के पदों में व्यक्त करो तो यहाँ क्या होगा, कॉसेक A क्या होता है, कॉसेक A क्या होता है बताइए, 1 साइन होता है, ये होता है 1 साइन A और ये यहाँ से 1 साइन A ये होता है। और यहाँ से क्या होता है, से क्या होता है 1 कॉस A होता है माइनस कॉस A, ये हुआ। अब बताइए यहाँ से लासा क्या है, साइन A लासा है और क्या बचा 1 माइनस ये है था और ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर A ये बचा। और यहाँ से क्या है, यहाँ से लासा क्या है कॉस A और क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, यही होगा कि नहीं बताइए, होगा। तो अब बताओ यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर A अपॉन में साइन A और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर A सॉरी A अपॉन में कॉस A। अब बताओ ये कॉस से स्क्वायर कैंसिल, साइन से ये कैंसिल, क्या बचा कॉस A इंटू साइन A ये बचा। ये आया LHS का। अब RHS का सॉल्व करते हैं, किसका RHS का। अब बताओ यहाँ से tan A क्या होता है, tan A क्या होता है, देखो ये 1 अपॉन tan A क्या होता है साइन A अपॉन कॉस A ये होता है नहीं, प्लस कॉट A क्या होता है कॉस A अपॉन क्या साइन A ये होता है ना। अब बताओ इन दोनों में से लासा क्या है 1 अपॉन इन दोनों में से लासा क्या है साइन A इंटू कॉस A ये लासा है। अब इससे ये कैंसिल, साइन बचे, साइन के ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर A और प्लस इससे ये कैंसिल, कॉस बचा, कॉस के ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अब ये बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 अपॉन ये क्या है साइन A इंटू कॉस A ये है, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या बचेगा साइन A इंटू कॉस A ये बचा। तो यहाँ देखो ये और ये सेम है ना, तो यहाँ से LHS बराबर RHS। ये चलते हैं 10वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको इरेज कर देना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या दिया हुआ है 1 क्वेश्चन नंबर 10वां 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर और ये बराबर tan स्क्वायर A। मतलब कि इन सबको बराबर लाना है, मतलब हल करके बराबर दिखाना है। देखो इसको भी tan स्क्वायर A के बराबर, इसको भी tan स्क्वायर A के बराबर। तो सबसे पहले वो वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो देखो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है सेक स्क्वायर A होता है, सेक स्क्वायर A होता है कि नहीं, सूत्र पता है ना, ये होता है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर A क्या होता है कॉसेक स्क्वायर A, कॉसेक स्क्वायर A ये होता है। अब बताओ हमको आप लोग कि सेक क्या होता है, सेक क्या होता है 1 अपन कॉस मतलब 1 अपन कॉस स्क्वायर A और कॉसेक क्या होता है 1 अपन साइन स्क्वायर A। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो होगा सेक साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस स्क्वायर A। अब हमें बताइए आप लोग साइन स्क्वायर अपन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर A ये आगे ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A ये हुआ, इसका होल स्क्वायर है। अब बताइए कि पहले tan और कॉट को हम लोग साइन और कॉस में बदल लेते हैं तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस tan क्या होता है साइन A अपॉन कॉस A यही होता है ना, अपॉन 1 माइनस कॉट A क्या होता है कॉस A अपॉन साइन A इसका होल स्क्वायर है ना पूरा।
अब बताओ यहाँ पे इन दोनों में लासा क्या होगा, कॉस आएगा, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में ये क्या है, कॉस ए लासा आया था। अब ये पूरा वाला बटा है, ये वाला बटा है पूरा। अब यहाँ से लासा क्या आएगा, साइन आएगा, साइन के ऊपर गुणा साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये आएगा। देखो अब इससे इसको ब्रेकेट लगा लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा इसके ऊपर, तो हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। और देखो यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर भी तो था, यहाँ पे था ना कहीं ये होल स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन का होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ हो गया ना, ये भी टेन स्क्वायर है, ये भी टेन स्क्वायर, ये तो है ही। तो हम लोग की प्रश्नावली 8.4 समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.5 है कि नहीं, देखिए नहीं 8.5 नहीं, तो हम लोगों का ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।